मदरसा फैज़ुल-उलूम के एक और उस्ताद फ़ज़ीलतुल शेख मोहिउद्दीन मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक अहम सुलगते हुए मौजू पर, वो मौजू है घर टूटने के असबाब। और ये बीमारी भी आज जो है घर घर पहुँच चुकी है, घरों में इंतशार है, इफ्तिराक है, मसाइल ही मसाइल हैं। एक मसला ख़त्म नहीं होता, दूसरा उससे बड़ा मसला जन्म ले लेता है। हमारी सारी एनर्जी और सारी सलाहियत घरों के मसाइल पर ही जो है ख़त्म हो जाती है। हम दूसरे कामों की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। घर किस तरह टूटते हैं और घरों की इस्लाह कैसे की जाए, बिल इख्तिसार मौलाना मोहतरम जो है आपके सामने इस मौजू पर रोशनी डालेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुहतरम सामीईन किराम और पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, जैसा कि आपने सुना, मैं बिला किसी तमहीद अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, इसलिए कि वक्त बहुत मुख्तसर है। जैसा कि आपने सुना कि मेरा मौजू घर टूटने के असबाब। हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने तिलावत की, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और हमने तुम्हें कबीले कबीले में बांट दिया। लितआरफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। कबाइल में बांटने का मकसद ये है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है कि कोई ये कहे कि हम तो फलां ख़ानदान से हैं, हमारा कबीला फलां है, हम फलां हमारा ख़ानदान है, तो इसके ज़रिए से हम फजीलत वाले हो जाए। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम्हारे नज़दीक, तुम में से अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे मुकर्रम, सबसे इज्जत वाला, मर्तबे वाला अगर कोई है तो वो तुम में सबसे ज़्यादा तक़वा इख्तियार करने वाला है। हज़रात, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया कि इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबीले कबीले में बांटा। और आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी कबीला, कोई भी ख़ानदान, ये अफराद ही से बनते हैं और एक एक आदमी मिल करके एक घर बनता है और घर घर मिल करके एक ख़ानदान, कबीला और गांव बसता है। हज़रात, ये हम सब का मसला है और आए दिन हम रोज़ाना देखते हैं, और ये घर घर का मसला है कि बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, बेटा बाप से बात नहीं कर रहा है, मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ें हो रही हैं और इस तरह से घर के सुकून छिन गए। रोज़ाना आप देखेंगे कोर्ट कचहरी में लोग, कोई भाई भाई का मसला ले जा रहा है, कोई बाप यानी बेटा बाप के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहा है। ये सारे मामलात घर घर के जो मसाइल हैं मेरे भाइयों, और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हमारे घरों में जन्म ले चुके हैं। हज़रात, इसके पीछे बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि हमारे घर क्यों टूट रहे हैं। आज पैसे होने के बावजूद, रुपया पैसा होने के बावजूद आज हमारे घरों में सुकून नहीं है। सुकून नहीं है, रात दिन झगड़े हो रहे हैं। कभी सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, बहू ननद के झगड़े हो रहे हैं, कभी यानी दामाद अपने ससुराल वाले से लड़ रहा है। मुख्तलिफ किस्म के झगड़े हम रात दिन अपने घरों में ये झेल रहे हैं, और ये घर घर का मसला है मेरे भाइयों। शायद ही कोई ऐसा घर हो जो इस तरह की इख्तिलाफात से बचा हुआ हो। इसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, जिनमें पहला सबब ईमान की कमज़ोरी। ईमान की कमज़ोरी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक हदीस के अंदर फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फल्यसिल रहिमहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन पर और आखिरत पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वो रिश्तों को जोड़े। रिश्तों को जोड़ना और ईमान दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन रिश्तों को जोड़ना, इसको ईमान के साथ जोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया कि देखो, अगर अपने रिश्तों को बचाना है, अपने रिश्तेदारियों को बचाना है, सिला रहमी करना है, ये ईमान का हिस्सा है। मेरे भाइयों, ईमान हमने समझा नहीं। ईमान ना समझने के नतीजे में, ईमान ना जानने के नतीजे में आज हमारे पास बहुत तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ईमान क्या है? अगर हम यहाँ पूछें तो जो मदरसों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अलावा मुझे उम्मीद है कि बहुत कम ही लोग होंगे जो बता सकते हैं कि ईमान क्या है। बताएंगे आप लोग ईमान क्या है? जी नहीं मालूम। ईमान के अरकान कितने हैं? जी मदरसे वाले ना बताएं। जी आम आदमियों से सवाल है ये, ईमान के अरकान कितने हैं? अरे कोई तो हाथ उठाए। जी एक हाथ उठाए इतनी बड़ी मजलिस में, क्या ये अफसोसनाक? दो हाथ उठे इतनी बड़ी मजलिस में, 3 4। शर्मा क्यों रहे हैं आप लोग? तो मेरे भाइयों, फिर भी ये परसेंटेज बहुत कम है कि हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, लेकिन हमें ईमान के अरकान नहीं मालूम है। मेरे भाइयों, आज नतीजा, अब बताइए हमारे घर सुकून में कैसे रहेंगे? नबी ने कहा कि जो ईमान रखता है अल्लाह पर, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, दीनी इल्म की कमी होती है और वो आकर बाप की जिंदगी में बाप से आकर कहता है, अब्बा जान मुझे मेरी विरासत दो, मुझे मेरा माल दो। उस बाप को ये पता नहीं है, बाप बेचारा परेशान, बेटा मुतालबा कर रहा है बाप की जिंदगी में कि हमें विरासत दो। मेरे भाइयों, उस बच्चे को ये पता होना चाहिए था कि बाप के माल में से विरासत बाप के मरने के बाद मिलती है, जिंदगी में नहीं मिलती है। बाप को अगर इल्म होता, वो बाप उसे बताता कि ये विरासत का मसला है, विरासत बाप की वफात के बाद होती है। मेरे भाइयों, बीवी, मियाँ बीवी के हुकूक एक दूसरे को मालूम नहीं है। एक बीवी समझती है कि हमारे शौहर का जो मामला है, इसके जो माल हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये सब मेरी है। और जब हुकूक पता नहीं होते हैं, एक दूसरे से जितनी ज्यादा उम्मीदें लगा के रखते हैं, उतनी न मिलने की वजह से एक दूसरे के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होता है, गलतफहमियां पैदा होती है। बीवी समझती है मेरे शौहर का सारा माल मेरा है, जबकि मेरे भाइयों, शरीयत का इल्म अगर उसे होता तो उसे शरीयत का ये इल्म उसे बताता कि शौहर के माल में बीवी का कितना हिस्सा है। शौहर के माल में, शौहर के मर जाने के बाद माल, शौहर का सारा माल बीवी का नहीं होता है, बल्कि सबसे कम हिस्सा बीवी को मिलता है। लेकिन ये बात उनको कौन बताए? शरीयत का इल्म बताएगा। मेरे भाइयों, तो इस तरह से शरीयत के मसाइल के ना जानने की वजह से इस तरह के इख्तलाफात पैदा होते हैं। बाप कुछ उम्मीद लगाता है, बाप ये समझता है कि बेटा जितना कमाएगा वो सब मेरा है। मेरे भाइयों, ये भी गलत है। ये हुकूक और अपनी लिमिट सबको पता होनी चाहिए, और ये बात शरीयत हमें बताएगी। भाई भाई के मामलात, कहते हैं भाई के माल में भाई का हिस्सा नहीं है। मेरे भाइयों, बहुत सारे हालात हैं, भाइयों के भी हुकूक हैं, बहनों के भी हुकूक हैं। अभी मौलाना इशारा कर रहे थे। और एक मसला ये है कि उमूमन जो लड़कियां शादी होकर ससुराल आती हैं, जैसा कि मैंने इशारा किया, कि समझती हैं कि शौहर का सारा माल मेरा है। हालांकि हमने क्या कहा कि शौहर के माल में से मरने के बाद जिंदगी में जो हुकूक हैं वो तो है ही हैं, जितना उनका नानो नफ्का है, सारी ज़रूरियात हैं। लेकिन मरने के बाद सबसे कम हिस्सा है, सबसे कम हिस्सा है बीवी का, और उससे ज्यादा हिस्सा उसको उसके मैके से मिलने वाला है, उसके बाप के हिस्से से मिलने वाला है। उसको क्या बोलती हैं? भैया तुम रख लो, भैया तुम रख लो, और इधर शौहर का सारा माल हमको चाहिए। जब नहीं दिया जाता है,
शरीयत के मुताबिक जब दिया जाता है तो कहती हैं देखो हम पर जुल्म हो गया, ये हुकूक पता नहीं है किसी को। तो मेरे भाइयों, शरीयत का इल्म ना होने की वजह से हमारे घरों में दरारें पैदा होती हैं, हमारे घरों में दुश्मनियां पैदा होती हैं। सास बहू का मसला हर घर का मसला है, इस पर क्या मैं बोलूं। सास बहू के जो मसाइल हैं ये हर घर में, सास को बहू अच्छी नहीं मिल रही है, बहू को सास अच्छी नहीं मिल रही है, बहू को ननद अच्छी नहीं मिल रही है, ननद को भाभी अच्छी नहीं मिल रही है। ये हर घर के मसले हैं मेरे भाइयों, और एक दूसरे के हुकूक किसी को पता नहीं है। बहू कहती है सास ससुर की खिदमत हमारे ऊपर फर्ज नहीं है, और सास कहती है कि बहू हमारे घर की नौकरानी है। दोनों तरफ जुल्म हो रहा है ना। शरीयत के मसाइल और उसके हुकूक जब मालूम नहीं है, तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह से इल्म की कमी होने की वजह से हमारे घरों में दरारें पैदा हो रही हैं, दुश्मनियां पैदा हो रही हैं। और इस तरह से सास बहू के मसले को लें अगर, तो इसमें भी बहुत सारी इख्तलाफात के जो असबाब हैं। सास समझती है, सास अगर उस पर कभी जुल्म हुआ है, इसमें आप देखिए ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है या सास बहू ननद का जो रिश्ता है, ये मेन खिलाड़ी हैं इसमें। और इसमें जो इख्तलाफात जो होते हैं, इसकी एक वजह क्या है, जो घर टूटने के असबाब में से एक ये है कि मिजाज का हमाहंग ना होना, मिजाज का ना मिलना। जाहिर है एक बहू जो आती है दूसरे घर से आती है, दूसरा कल्चर होता है, उनके घर का सिस्टम अलग होता है, उनके यहाँ अलग थलग रहने का सिस्टम अलग है। वो एक नए घर में जब आती है, नया माहौल होता है, नई चीज़ें होती है, वहाँ उसको सेटअप जमाने में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ जो सास है अपने बच्चे की 20-25 साल तैयार करने के बाद, उसकी परवरिश करने के बाद बहुत सारी उम्मीदें सजाती हैं, बहुत सारी उम्मीदें सजाती है। काम कर कर के थक गई हूँ, जल्दी बेटे को शादी देना है ताकि बहू नहीं बल्कि नौकरानी लाना है, ये उम्मीदें होती है। और जाहिर है मैं एक सच्चाई बताऊं, दरारें क्यों पैदा होती हैं। एक सास जो है, जो माँ है लड़के की, वो 20-25 साल से उम्मीद कर रही कब बच्चा बड़ा होगा, शादी कराएंगे, बहू लाएंगे घर में ताकि काम काज में आसानी हो जाए। बहू जैसे ही आती है, अल्लाह ने अगर उसको औलाद दे दिया, 1 साल के अंदर औलाद हो जाती है, औलाद दे दिया तो उसके बाद वो जो प्रेगनेंसी का जो जमाना होता है, जाहिर है उस जमाने में एक सास अगर इस मसले को ना समझे, जब बहू अगर उस हालत से गुजरे तो बहू है, वही चीज अगर उसकी अपनी बेटी पर बीत रही है तो कहते हैं हमारी बेटी बेचारी कितनी परेशानी में है, सारी तकलीफें उसको दिखती हैं। लेकिन अगर बहू उस तकलीफ से गुजर रही है तो उसको कोई परवाह नहीं है। ये जो दो रवैया है ना, ये नहीं होना चाहिए। इसमें एक औरत दूसरे औरत पर जुल्म कर रही होती है और एक औरत अपने औरत होने के एहसास को खो रही होती है। भाई जब आपकी बेटी पर वो तकलीफ गुजरे तो वो आपकी बेटी, किसी और की बेटी पर अगर तकलीफ गुजर रही है तो वो दूसरे की बेटी, उसकी कोई परवाह नहीं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, मिजाज का हमाहंग होना, तो ये जो 1 साल के अंदर, अब बताइए उस अय्याम में वो काम नहीं कर पा रही बराबर, अब वो सास क्या करती है, जो भी आए घर में, अरे क्या बताऊं हमारी किस्मत फूटी थी, फलां घर गए थे, कैसी बहू ला लिए, वगैरह वगैरह वगैरह, दुनिया भर को सुनाने बैठ जाती है। और वहीं पर एक जो ननद होती है, ये तो इसका जो काम होता है ना, जहर फूंकना, यानी जख्म पर नमक छिड़कना, जो उसको बोलते हैं ना, आग पर पेट्रोल छिड़कना, ये काम होता है। और जी यहाँ के लहजे में बोलती है ना, और जी अम्मी हमारी जो सहेली है ना, उसके भाई की शादी हुई, पता है उसके यहाँ इतने सामान लाई है, उसके यानी भाभी ने, घर कम पड़ रहे हैं और हमारी देखो। बस अब सास शुरू हो जाती है, वो गुनगुनाना शुरू हो जाती हैं और फिर इस तरह से लड़ाइयाँ होती है। अभी मौलाना निकाह के ऊपर तकरीर कर रहे थे, रसूमात बयान कर रहे थे, मैं बस इशारा कर रहा हूँ चूँकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। इसी तरह से लिहाजा हमें यहाँ पर समझना चाहिए एक दूसरे के हुकूक हैं, हर हुकूक को हमें जानना चाहिए और ये हमें शरीयत इस्लामिया ही बताएगा। इसी तरह से
औलाद की सही तरबियत न करना, ये भी हमारे घरों को तोड़ने और टूटने का एक सबब है। मेरे भाइयों, जाहिर है एक बच्चे की अगर आप दीनी तालीम नहीं देंगे, दीनी तरबियत नहीं देंगे, तो उसे कौन बताएगा कि बाप के हुकूक क्या है? उसे कौन बताएगा कि माँ बाप के हुकूक क्या हैं, भाई बहनों के हुकूक क्या हैं, घर में रहने के आदाब क्या हैं? इसे कौन बताएगा? इसलिए दीनी तालीम देंगे तो वो बच्चा या वो बच्ची आपके दुनिया में भी होंगे और आखिरत तक वो पहुंचेंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन थलाथिन, कहा कि जब आदमी मर जाता है तो उसके सारे अमल कट हो जाते हैं, सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 अमल के। उनमें से कहा कि अव्वलदिन सालिहिन यदउ लह, एक नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करता रहेगा। जाहिर है औलाद को अगर नेक बनाएंगे, उनको अगर दीनी तालीम देंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और मरने के बाद भी उसकी दुआएं आप तक पहुँचती रहेंगी और उसके ज़रिए से आपके आखिरत भी संवर जाएगी, दुनिया में भी वो आपके हुकूक अदा करेगा। और इस तरह से हुकूक को जब पहचानेगा, हुकूक की जब अदायगी होगी, हमारे घर महफूज होंगे। तो गोया दीनी तालीम से आरास्ता न करना, ये भी हमारे घरों के टूटने का एक सबब है। इसी तरह से और भी बहुत सारे वजूहात हैं। चूँकि मेरे पास चिट्ठी आ चुकी है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं से ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों में दीनी तालीम और इल्म की जो दीनी तालीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको फ़रोग़ देने और इससे मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये तौफ़ीक़ दे कि हम कम से कम एक एक बच्चे को ज़रूर आलिम दीन बनाएं, ताकि उसके ज़रिए से दीन का काम हो, हमारे घरों की इस्लाह हो, हमारे समाज की इस्लाह हो, हमारे माशरे की इस्लाह हो। इसके अंदर दीनी तालीम को फ़रोग़ दिया जा सके, दीन और ईमान की बातें हम सीख सकें और उस पर अमल कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम बातों को जो कही गई, इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीद वफा कीजिए। मसअले खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, मसअले खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। शरीयत ने हर एक के हुदूद मुतय्यन किए हैं, शौहर के, बीवी के, औलाद के, वालिदैन के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के। इन हुदूद में जहाँ कोताही और लापरवाही होती है, मसाइल जन्म लेते हैं और फिर इंतशार और इख्तिलाफात पैदा होते हैं। बहुत ही अहम खिताब मौलाना से समाअत फरमा रहे थे।